कनाडा स्टडी वीजा और सितंबर इनटेक की सीट्स को लेके क्या स्टेटस है, मतलब सीट्स की पॉसिबिलिटीज क्या है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं इस बार। कॉलेजेस को लेके, एडमिशन्स को लेके कैसा सिनारियो चल रहा है और सितंबर में बच्चे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उनको सीट्स मिलना कितना आसान या कितना डिफिकल्ट रहेगा। अलग अलग प्रोविंस वाइज भी बात करने की कोशिश करेंगे, कॉलेज वाइज भी कोशिश करेंगे। तो मोस्टली जैसे कि आप सब जानते हैं, ओंटारियो ने ऑलरेडी एक कंडीशन डाल दी थी कि बिजनेस कोर्सेज ऑलमोस्ट उन्होंने काफ़ी सारे बंद कर दिए थे। तो जो बिजनेस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं अब यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देखना पड़ेगा, चाहे वो बजट में देखना चाहते हैं तो यॉर्कविले है, एल्गोमा है, और मोस्टली जो कॉलेजेस हैं, ज़्यादातर कॉलेज की तरफ से बिजनेस कोर्सेज, काफ़ी सारे कोर्सेज रुक चुके हैं, लेकिन अदर कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। तो आईटी के बहुत सारे कोर्सेज ओपन हैं डेफिनेटली, और इसके साथ साथ आप अदर इंजीनियरिंग ट्रेड्स में या हेल्थ केयर वाले कोर्सेज में जा सकते हो। हेल्थ केयर कोर्सेज में आप सबको पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है इस समय, तो मेडिकल स्टूडेंट्स का तो फ्यूचर काफ़ी सेफ रहेगा। अगर हम ओंटारियो को छोड़ के बाकी प्रोविंसेस की तरफ देखेंगे तो आपको कोर्सेज सिलेक्ट करने में उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, और चाहे आप एल्बर्टा में ऑप्शंस आपको लिमिटेड मिलेंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलेजेस वहाँ पर नहीं हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। तो जो बच्चे एल्बर्टा, क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग में है पिछले कुछ समय से, तो जो बच्चे जाना चाहते हैं दे शुड अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। ब्रिटिश कोलंबिया में आपको ऑप्शंस मिल सकती हैं, मैनिटोबा में मिल सकती हैं, और क्यूबेक में काफ़ी ऑप्शंस मिल सकती हैं। यूनिवर्सिटीज़ की जो एरियाज़ हैं, खासकर अगर आप रीजनल्स एरिया में जाते हो दोस्तों, तो आपका पीआर का सफ़र बहुत आसान रहेगा, क्योंकि स्केचमन जैसे रीजन्स जो हैं वहाँ काफ़ी इजी पीआर मिलती है, प्रिंस एडवर्ड में इजी पीआर मिलती है, अल्बर्टा में इजी पीआर मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं अब स्टूडेंट्स को ये भी देखना होगा, ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी स्टडी देखोगे, सिर्फ यही देखोगे मुझे अपने दोस्त के पास जाना है, क्योंकि जो रूल्स के चेंजेस हैं दोस्तों वो सिर्फ स्टडी वीज़ा को लेके नहीं है, वो पीआर कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, और उन चेंजेस को अगर आपने स्कोरिंग वहाँ पर बाद में पूरी करनी है तो अगर आप रीजनल में पढ़ लोगे तो आपके पास ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि समझदारी क्या होती है कि मान लो कि मैं अभी जलंधर में हूँ, अगर मैं जलंधर में पढ़ता हूँ, दिल्ली में जॉब करता हूँ, तो इट मेक सेंस कि बड़े शहर में आप काम करने के टाइम में जाते हैं जब आपके पास फुल टाइम वर्क परमिट है, और स्टडी आप किसी भी एक एवरेज सिटी में कर सकते हो, एवरेज कॉलेज से। लेकिन अगर आप ये चीज़ उल्टी करते हो, यहाँ से सीधा ही आप दिल्ली पढ़ने जाते हो और बाद में जॉब करने के टाइम में पॉइंट पूरे नहीं होते पीआर के लिए, और फिर छोटी सिटी जलंधर या कोई भी आते हो, तो आप उतनी सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर पाओगे। तो अपने स्टडी वाले पीरियड को यूज़ करो पीआर के पॉइंट्स बनाने में, और बाद में अपना जो वर्क वन टाइम वाला राइट है, उस टाइम आप कनाडा में कहीं पर भी अपनी जो सेटलमेंट है वो ले सकते हैं लॉन्ग टर्म, और पीआर आपका उसी के हिसाब से होगा, क्योंकि पीआर जब आप किसी प्रोविंस बेस पे लेते हैं तो आपको 2 साल उस प्रोविंस में रहना ज़रूरी होता है। तो अगर आप अपना स्टडी वाला समय वहाँ पर बिता लेंगे तो आपकी कंडीशन पूरी हो जाती है, और बाद में जब आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है या पीआर होता है तो आपको वहाँ पर रहना ज़रूरी नहीं होता, आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो। बट अगर आप सिटी बड़ी में पढ़ते हो, लाइक टोरंटो में पढ़ते हो, तो फिर ऐसी सिचुएशंस आपके पास आ जाती हैं जहाँ पर बाद में आपको रीजनल एरिया में जाके रहना पड़ता है। तो दिस इज़ अप टू योर डिसीजंस कि आप कैसे बनाना चाहते हो। सीट्स अवेलेबिलिटीज़ यस सितंबर के लिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये सीट अवेलेबिलिटीज़ मई तक तो रह सकती हैं, जून की मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारा जो रश है अब आने वाले दिनों में बढ़ेगा और बच्चे लगातार अपनी एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं, और इस समय सिनारियो ये भी हो रहा है कि पीएल की इनसिक्योरिटी के कारण कई बच्चे मल्टीपल कॉलेजेस में फाइल्स लगा रहे हैं। अब मल्टीपल कॉलेजेस में एडमिशन लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं जो सीट्स हैं या जो एप्लीकेशन लेने की कैपेसिटी है कॉलेज की, वो भी अफेक्ट हो रही है। तो अपनी एप्लीकेशंस आई एडवाइज यू जितनी जल्दी लगाएंगे उतना ज़्यादा सेफ रहेंगे। ब्रॉडवे टीम इज़ देयर टू असिस्ट यू फॉर एनी कन्फ्यूजन और एनी डाउट्स। टीम से आप कांटेक्ट करें और अपनी एप्लीकेशंस को टाइमली स्टार्ट कर लें। और ऐसे कॉलेजेस ढूंढना चाहते हैं, ऐसे सिस्टम ढूंढना चाहते हैं जहां पर आप 4 पैसे बचा सकें, ना फंसा सकें, सो बचा सकें, अपनी फ़ीस कम कर सकें या अपनी जीआईसी कम कर सकें, तो ऐसी भी ऑप्शंस आपके पास रहती हैं। जैसे क्यूबेक में आपका जीआईसी ही कम जाता है, ऊपर से कॉलेजेस भी ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पर फ़ीस कम दे के चल जाता है। तो यूनिवर्सिटीज़ में भी कई जगह पे फ़ीस कम होती है। मास्टर्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट +2 वालों के लिए ऑप्शंस डेफिनेटली लिमिटेड हैं, सो दे नीड टू बी वेरी फास्ट एट द मोमेंट। आज के लिए इतना, थैंक यू।
सो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी गलती करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप हमारी ज़ीरो लॉस पॉलिसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आप पैसा वीज़ा लगने के बाद भी दे सकते हैं और आपका कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता अगर आप हमारी टीम से अप्लाई कर रहे हैं। तो ब्रॉडवे की टीम के साथ अभी से कांटेक्ट कर लें। हमारा एक ही कांटेक्ट नंबर है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑफिसेस हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में, इन सब जगहों पर आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप दूर से भी हैं तो निश्चिंत रहें, आपके लिए हमारी एक स्पेशल ऑनलाइन टीम है जो आपको सर्विसेज देगी। अगर आप हमारे ऑफिस के नज़दीक के क्लाइंट नहीं है, कस्टमर नहीं है, आप कहीं दूर से हैं, किसी और स्टेट से हैं या और कंट्री से हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन टीम से भी पूरी सर्विसेज ले सकेंगे। आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।